Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम ऑप्टिमा बुक की चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और CD इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है। DA 7.8 सेंटीमीटर है एंड डायगोनल AC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे ये एक रफली डायग्राम बनाते हैं, तो मैं एक रफली डायग्राम बना लेता हूं। यहां पर एक ये रफली डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया। इस तरह से मैंने यहाँ बना लिया। इसको मैंने ऐसे A बोला, B कहा, C कहा, मैंने D कहा। यहाँ से AB कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, BC कितना है 6 सेंटीमीटर दे रखा है और CD दे रखा है 5.6। और सबसे पहले रफ डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हम ये बात ध्यान रखते हैं कि ये जो पॉइंट लेने हैं, जो नेम हमने दिए हैं ABCD, ये ऑर्डर में होने चाहिए। A के बाद यहाँ B लेंगे, B के बाद यहाँ पर C यहाँ पर नहीं लेंगे। A यहाँ लिया है, B यहाँ लिया है, तो C यहाँ लेंगे, D यहाँ लेंगे। इससे कुछ स्टूडेंट्स रॉन्ग कर देते हैं, इसके लिए ऑर्डर को रॉन्ग कर देते हैं, तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो AB 4.5 है, BC कितना है 6 सेंटीमीटर है, CD कितना है 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है, DA दे रखा है 7.8 सेंटीमीटर। वैसे तो ये मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है करने के लिए कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। 4.5 सेंटीमीटर हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। 4.5 सेंटीमीटर, तो इसको लेट कर लिया हमने, A लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया हमने, B लेट कर लिया। ओके, मैं यहाँ पेन से कर रहा हूं, आपको कैसे करना है, ये पेंसिल से करना है आपको। तो AB इक्वल टू कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमने किया है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट है। जैसे जैसे बनाते रहेंगे वैसे वैसे ही हम इसमें स्टेप्स भी नीचे लिखते रहेंगे। ओके, तो सेकंड में क्या करना है, अब आगे क्या करेंगे। AB इक्वल टू कितना किया हमने 4.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। AB इक्वल टू, फिर क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। अब हमें C पॉइंट देखो, A यहां पर है, B यहां पर, तो C यहां पर होगा और D यहां पर होगा। तो पहले देखते हैं कि BC है हमारे पास क्या, हाँ बिल्कुल है, BC हमारे पास है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर DA और दे रखा है, DA 7 पॉइंट है। AC कितना 9 सेंटीमीटर, तो AC ये वाला दे रखा है, ये है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ C पॉइंट बनाने के लिए हमारे पास 2 साइड्स होनी चाहिए, एक तो या तो BC हो हमारे पास में और क्या हो, AC हो हमारे पास में। और D बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो AD होना चाहिए और एक BD होना चाहिए। तो BD हमारे पास है नहीं, तो हम इसे D पॉइंट बना नहीं सकते। तो हमारे पास क्या है, AC है हमारे पास और BC है हमारे पास। तो BC कितना है 6 सेंटीमीटर और AC कितना है 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, B पर सेंटर को रखेंगे, B को सेंटर लेंगे और BC कितना 6 सेंटीमीटर, तो यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और A से सेंटर लेंगे और AC कितना 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर कट कर देंगे यहां से। इस तरह से करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि BC है हमारे पास में, तो BC कितना 6 सेंटीमीटर, तो B से B को सेंटर लेंगे और B से सेंटर लेने के बाद में हम क्या करते हैं, इससे B से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ये B से डिस्टेंस ली हमने। फिर हम डिस्टेंस लेते हैं, A से डिस्टेंस लेते हैं C के लिए, क्योंकि A से कितना है ये C है हमारा 9 सेंटीमीटर। तो मैं 9 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ इसमें 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। तो मैंने ये 9 सेंटीमीटर ले लिया। तो यहां से मैंने ये 9 सेंटीमीटर कट गया, तो यहां पर आया। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा, जो जहां पर कट करेगा ये कहलाएगा हमारा C पॉइंट कहलाएगा। हम इसकी कंस्ट्रक्शन ले देते हैं। जैसे जैसे हमने ये किया, सबसे पहले क्या किया हमने, B को सेंटर लिया और यहां से BC कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से एक आर्क ड्रॉ किया। हम लिखेंगे इसमें सेकंड में कि विद
बी एज सेंटर लेंगे, बी विद बी एज सेंटर, क्योंकि सबसे पहले हमने बी को सेंटर लेकर के आर्क ड्रॉ किया था, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का। तो विद बी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क, तो सबसे पहले हमने क्या किया था अभी हमने कि बी को सेंटर लेकर के एक बी सी कितना 6 सेंटीमीटर है, यहां से सेंटर लिया और हमने एक कट किया था यहां से, एक यहां से आर्क ड्रॉ किया था। अब क्या करेंगे, हम ए को सेंटर लेंगे और यहां से एक डिस्टेंस लेकर के इस पे यहां से इसको एक ड्रॉ करेंगे, जो पहला आर्क था उसको कट करता है किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर कट करेगा। तो ए सी कितना है हमारा, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम अगला नेक्स्ट स्टेप्स लिखेंगे इसमें कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप, लेंगे विद ए एज सेंटर, एंड विद ए एज सेंटर एंड रेडियस, मैं AC लिख देता हूं, एंड रेडियस कितना AC है, AC कितना है, रेडियस AC कितना है यहाँ पर, AC हमारा 9 सेंटीमीटर, तो रेडियस AC इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ड्रॉ AC 9 सेंटीमीटर, ड्रॉ another arc, cutting the previous arc, at C। अब हमने क्या किया, इसको जो हमने यहाँ से ये ड्रॉ किया था, ए से जो ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर जो प्रीवियस आर्क था उसको कट कर दिया इसने, यहाँ पे सी पर कट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से बी से सी को ज्वाइन करेंगे, बी से सी को क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन बी टू सी, और जो यहां से करेंगे ना हम इसको डॉटेड लाइन से करते हैं। किससे करते हैं, यहां से डॉटेड लाइन से करते हैं, डॉटेड लाइन से करेंगे। वैसे भी कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि हमें यहां से इसको क्वाड्रेटर बनाना है, तो ये AC हम डायगोनल को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि अब हमें क्या दे रखा है। अच्छा ये बताइए कि A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर, तो D यहाँ पर होगा। तो D के लिए क्या चाहिए, तो देखो जरा, D के लिए 2 साइड चाहिए, या तो AD हो आपके पास में और BD हो आपके पास में। तो AD तो है आपके पास में लेकिन BD नहीं है। फिर क्या चाहिए, अगर AD आपके पास में है तो CD होनी चाहिए, तो CD है हमारे पास में, तो इसका मतलब AD भी है हमारे पास और CD भी है हमारे पास। थोड़ा ध्यान समझेंगे। तो AD कितना है हमारा, तो AD है 7.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके बाद में वैसे हम स्टेप हम साथ साथ लिखते रहेंगे और मैं इसी में आपको स्टेप लिखाऊंगा, और मैं सब में आपको मैं स्टेप बोलता रहूंगा कि क्या क्या लिखना है, वो सब आपको लिखना होगा। तो हमने अभी क्या किया था, हमने पहले अभी किया था ज्वाइन BC। फिफ्थ में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, किसको सेंटर लेंगे, अब हम लेते हैं A को सेंटर लेंगे। A को सेंटर लेकर के AD कितना है हमारा 7.8 सेंटर, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से C को सेंटर लेंगे, फिर यहाँ CD कितना 5.7, तो यहाँ से एक कट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसके लिए कि अब ये बताइए कि AD कितना है हमारा, AD है 7.8 सेंटीमीटर। तो AD में 7.8 सेंटीमीटर लेते हैं हम, 7.8 हमने ले लिया, यहां से 7.8 और हमने यहां से एक आर्क ड्रॉ कर दिया। 7.8 ले लिया हमने यहां से और हमने यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया ये। अब यहां से क्या करेंगे, अब यहां से C को सेंटर लेंगे। C को सेंटर लेने के बाद में यहां से CD कितना है 5.6 है, तो CD कितना, अब यहां से जो हमने किया है पहले लिख लेते हैं, जरा कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विद A एज सेंटर एंड रेडियस, AD कितना, AD है 7.8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे विद A एज सेंटर
विद ए एज सेंटर एंड रेडियस AD इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। ड्रॉ एन आर्क यहां से करेंगे, तो ड्रॉ एन आर्क कर दिया हमने, यहां से एक आर्क कर दिया। अब क्या करेंगे, अब सी को सेंटर लेंगे और CD कितना है हमारा 5.6 है, तो हम यहाँ से कट करेंगे और वो डीप पॉइंट में कट करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, आगे लिखेंगे यहाँ से हम पहले स्टेप लिख लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 के लिए अब लिखेंगे विद C एज सेंटर एंड रेडियस CD इक्वल्स टू, CD है 5.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ another arc, draw another arc, draw another arc cutting the previous arc, cutting the previous arc at D, ध्यान समझते हैं जरा। अब यहां से हमें क्या करना है कि जैसे ये C पॉइंट आ गया हमारे पास, हमने ये कट कर दिए यहां से। अब यहां से CD में, इसमें क्या करते हैं हम, यहां से इसके लिए एक CD कितना है हमारा 5.6 है, कितना है हमारा CD 5.6 है, तो हम यहां से लेते हैं और यहां कट कर देते हैं। हमने कट कर दिया। CD कितना लिया हमने, CD लिया हमने 5.6 लिया, ये AD कितना लिया हमने, AD लिया हमने 7.8 सेंटीमीटर। तो हमने इससे यहाँ से क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। और ये किस पर कट करता है, ये D पर कट करता है, तो D पॉइंट हमने ले लिया। तो ज्वाइन AD, तो AD को ज्वाइन कर देंगे और CD को ज्वाइन कर देंगे। देखो हो सकता है कि थोड़ा आपका कुछ डिफरेंस आए, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल एक्यूरेट डायमेंशंस नहीं लिए, मैंने इधर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल करोगे तो बिल्कुल अच्छे से बनेगा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ से, स्टेप से लिखते हैं आगे स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा हमें, स्टेप में लिखना पड़ेगा कि ज्वाइन 7th स्टेप में हम लिखेंगे कि ज्वाइन AD एंड CD, ज्वाइन AD एंड CD। फिर लिखेंगे देन ABCD, then ABCD is the required quadrilateral, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो हमने यहाँ से लिख लिया और यहाँ से हम जैसे जैसे बनाते रहेंगे वैसे वैसे स्टेप्स भी लिखते रहेंगे। तो ये कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये कितना 5.6 सेंटीमीटर है, ठीक ना। CD कितना 7.8 सेंटीमीटर है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है बिल्कुल वैसे ही सेकंड क्वेश्चन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखा है कि PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, RS इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, SP इक्वल टू 8.9 सेंटीमीटर, एंगल P 60 डिग्री रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैंने कहा कि एक रफ फिगर बना लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मल बना लेते हैं और यहाँ पर नामकरण कर देते हैं इसका। तो PQRS, और PQ कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है, QR कितना है हमारा 5.5 सेंटीमीटर दे रखा है, RS कितना है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, SP कितना है 8.9 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल P कितना है ये हमारा 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां से सबसे पहले कि PQ कितना 5 सेंटीमीटर, तो मैं अब आपको स्टेप्स नहीं लिखवाऊंगा, अब बस केवल आप अपने आप करने वाले हैं। इसके लिए बस मैं आपको बनाता रहूंगा, करता रहूंगा यहाँ से। तो इन्होंने कहा कि ड्रॉ PQ इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां से PQ 5 सेंटीमीटर, तो ये मैंने P है और ये Q है और ये कितना 5 सेंटीमीटर। तो स्टेप फर्स्ट लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां से क्या करना है थोड़ा ध्यान समझेंगे।
P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, तो R यहाँ पर होगा। तो R बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, QR चाहिए। तो QR है हमारे पास, एक और चाहिए ना हमारे पास, तो PR नहीं है हमारे पास, PR नहीं है ना। और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि यहाँ पर S होगा यहाँ पर, तो S के लिए क्या चाहिए, PS चाहिए या QS चाहिए। तो PS तो है हमारे पास लेकिन QS नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद देखते हैं कि कोई एंगल तो नहीं रखा, तो ये रखा है P पर रखा है एंगल कितना, 60 डिग्री। तो हम P पर एंगल बनाते हैं 60 डिग्री। तो लिखेंगे मेक एन एंगल 60 डिग्री एट P। मेक एन एंगल, स्टेप सेकंड में लिखेंगे मेक एन एंगल 60 डिग्री एट P। तो P पर 60 डिग्री कैसे एंगल बनाते हैं, थोड़ा ये कैसे बनाते हैं एंगल ये नहीं लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, बस केवल इतना लिखेंगे कि मेक एन एंगल 60 डिग्री एट P। तो हम कैसे एंगल बनाते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो 60 का आएगा, 120 का आएगा, 90 का आएगा, 75 का आएगा, तब तो हम बनाएंगे। इनके अलावा कोई अगर एयर एंगल आता है तो हम उसको नहीं बनाएंगे। और जो भी कंस्ट्रक्शन हम अलग से करते हैं वो डॉटेड करते हैं। तो डॉटेड मैंने कर लिया। तो यहाँ से एक हम कोई डिस्टेंस लेते हैं, उस डिस्टेंस से एक हाफ सर्किल बनाते हैं। इस पर यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। उसी डिस्टेंस से यहाँ जहां पर इस लाइन को कट किया था उसी से यहाँ कट करते हैं। और जहां ये कट किया है इसने, यहां पर ये कट किया है और इसी को ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो मैंने यहां से ये ज्वाइन कर दिया, मैंने यहां से ये ले लिया, ये आ गया। तो सेकंड में लिखेंगे कि मेक एन एंगल, अच्छा मैंने जो उसको थोड़ा दोबारा से समझ लो कि क्या क्या स्टेप लिखना है हमें। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड स्टेप में लिखेंगे कि मेक एन एंगल क्यू पी एक्स, इसे क्या लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे यहाँ पर, इसे एक्स लेट करेंगे। बताऊँ क्यों लेट करेंगे। मेक एन एंगल क्यू पी एक्स इक्वल टू 60 डिग्री एट पी। क्यू एट मत लिखो बाद में, बस ये लिख दो, बस केवल एक लाइन कि मेक एन एंगल क्यू पी एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। ये कितना है हमारा, 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से, अब देखो जरा एस कहां पर होगा, एस तो यहीं पर होगा ना, कहीं पर इधर ही तो होगा। देखो पी क्यू आर यहां पर होगा, एस यहां पर होगा। तो पी एस कितना है, तो पी एस है हमारा कितना, 8.9। तो हम इसमें से 8.9 क्या कर देते हैं, कट कर लेते हैं। तो इसमें से 8.9 कट कैसे करेंगे, तो देखते हैं जरा। तो 8.9 में कट कर लेता हूं यहां से 8.9। देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी आप कहो कि ये इतना कैसे ऐसे कैसे बन गया, तो थोड़ा देखो मैंने यहां से 8.9 लिया और मैंने यहां से इसको कट कर दिया। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से कि कट ऑफ पी एस इक्वल टू 8.9 सेंटीमीटर फ्रॉम पी एक्स। क्या किया हमने कि पी एक्स में से जो पी एस कितना था हमारा 8.9, ये कट कर दिया। तो मैंने क्या पी को सेंटर लिया और पी से मैंने 8.9 डिस्टेंस ली इस कंपास में, और यहां से मैंने पी को सेंटर लेकर के मैंने एक कट लगा दिया। तो ये एस आ गया हमारा, तो ये पॉइंट है हमारा एस। तो दोबारा से बोल रहा हूं मैं, सेकंड हम क्या लिखेंगे स्टेप में, मेक एन एंगल क्यू पी एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। फिर लिखेंगे थर्ड स्टेप में कि कट ऑफ पी एस इक्वल टू 8.9 फ्रॉम पी एक्स, फ्रॉम कितने, पी एक्स में से। तो ऐसे ही आ गया हमारा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा डार्क लाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट आ गया ना, तो हम पॉइंट आ गया तो डार्क लाइन कर देते हैं। इसको लिखेंगे नहीं कंस्ट्रक्शन में कि डार्क लाइन लिखनी है, बस ये लिखना। अब क्या दे रखा है, मैं देखो थोड़ा ध्यान से रहा, पी ए आ गया, क्यू ए आ गया, आर यहां पर आएगा, आर तो यहां पर आएगा। तो हमारे पास क्यू आर है हमारे पास, लेकिन पी आर नहीं है। तो एस आर है क्या हमारे पास, हाँ एस आर कितना 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम यहां से कि यहां से क्यू को सेंटर लेंगे विद क्यू एज सेंटर एंड क्यू आर एंड रेडियस क्यू आर इक्वल टू कितना 5.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क। तो 5.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम यहां पर। तो 5.5 लेते हैं, 5.5। तो 5.5 लिया हमने क्यू से, सेंटर लिया इसको, 5.5 हमने ले लिया यहां से, ये हमने ये आर्क ड्रॉ कर दिया यहां से। अब क्या करते हैं कि एस को सेंटर लेते हैं और एस से कितना 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहां से कट कर देते हैं। तो एस को सेंटर लेंगे। अब हमने किसको सेंटर लिया है, एस को सेंटर लिया है। एस को सेंटर लेकर के हम इसको यहां से कट कर देते हैं।
तो क्या पॉइंट आ गया हमारा, तो ये पॉइंट आ गया हमारा आर पॉइंट आ गया। और जैसे ही ये आर पॉइंट आया है हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन क्यू आर एंड कितना एस आर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटर बन जाएगा। ओके, ऐसे क्वाड्रेटर वैसे मैंने एनसीईआरटी बुक से मैंने आपको कराया है, तो वो मैंने आपको करा दिया है इसके लिए, ठीक है। और भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, 4 में क्या दे रखा है। 4 में रखा है कि ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू रखा है 8.9 सेंटीमीटर। तो हम ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको एक रफली बनाएंगे। यहाँ से मैंने बना दिया, मैंने कहा कि ए बी सी डी ये कह दिया। तो ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4.1 सेंटीमीटर, सी डी कितना है, सी डी नहीं है हमारे पास, ए डी कितना है, ए डी है हमारे पास, ए डी ये रहा 6.3 सेंटीमीटर दे रखा है ए डी। बी डी कितना है, बी डी ये रहा, बी डी है हमारे पास ये, तो बी डी है हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर, और ए सी है हमारे पास कितना 8.9 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ए बी इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे हम यहाँ से, अब थोड़ा ध्यान समझते हैं। अगर हमें सी पॉइंट बनाना होगा तो हमारे पास बी सी होना चाहिए, तो बी सी है हमारे पास, और ए सी होना चाहिए हमारे पास, ए सी भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, विद बी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4.1 BC, रेडियस BC इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। तो हम यहां से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से मैंने ड्रॉ आर्क कर लिया। फिर लिखते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि विद ए एज सेंटर एंड ए सी रेडियस एक्स, ए सी इक्वल टू कितना 8.9 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन अनदर आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट सी। 8.9 लेते हैं, तो 8.9 हमने लिया यहाँ पर, तो ये ए से कट किया यहाँ पर, ये तो ये आगे कट किया। कहाँ पर कट कर दिया प्रीवियस आर्क को, इसने कट कर दिया है कहाँ पर, सी पर कट कर दिया है। तो हम ए सी को ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन बी सी, बी को सी को ज्वाइन कर दिया, तो यहां से सी पॉइंट मिला हमें, तो सी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया। अब डी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि ए से डी चाहिए हमें, और सी से डी चाहिए। तो सी डी तो है नहीं हमारे पास, लेकिन बी डी तो है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो दो चाहिए ना, हमें टू साइड पता होनी चाहिए बस केवल। तो ए डी है हमारे पास और बी डी है हमारे पास, तो ए डी कितना है 6.3 सेंटीमीटर है, तो ए डी 6.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। तो 6.3 है हमारा ए डी, तो मैंने यहां से विद ए एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। फिर लिखेंगे यहां से कि विद बी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू बी डी इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट डी। तो ये पॉइंट कितना हमारा डी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, तो इसे हम रट कर लेंगे डी पॉइंट। तो हमारे पास ये डी पॉइंट आया, ए डी को ज्वाइन कर देंगे, सी डी को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। फिर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कि ज्वाइन ए डी एंड सी डी। अब ये मत कहना, देखो जरा हमारे पास बस पॉइंट आने चाहिए, हमारे पास पॉइंट होना चाहिए, ये डी पॉइंट होना चाहिए, सी पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद कुछ हो या ना हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सी डी तो दे ही नहीं रखा, सी डी ने जरूरत ही नहीं है। अरे आपके पास डी पॉइंट आ गया, आपके पास सी पॉइंट आ गया, तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बस आप क्या कर दो, हमारे पास बस केवल पॉइंट आने चाहिए, और पॉइंट जैसे ही आ जाते हैं वैसे ही उनको ज्वाइन कर देते हैं। तो सी से डी को हम ज्वाइन कर देते हैं, सी से डी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो आज केवल बस इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपकी ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।